वो सुंदर है सितारों सी, चांद सा है रंग, चेहरे पर खुशी है, घर में है उमंग। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। उसके लिए मेरे दिल में खूब सम्मान है। हाँ। उसके लिए मेरे दिल में खूब सम्मान है। बहन क्या है, वो ईश्वर का वरदान है। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका वाह क्या बात है, जहां हंसी की फुलझड़ियां और व्यंग्य के पटाखे और इन फुलझड़ियों और पटाखों के बीच में जो ठहाके हैं, धमाके हैं और जिनके लिए सारा देश कहता है वाह वाह क्या बात है। इस देश की नई पीढ़ी को अगर ये जानना हो कि व्यंग्य की तमीज क्या होती है, या कविता लिखने के संस्कार क्या होते हैं, या कविता की संस्कृति क्या होती है, उन्हें एक दिन माणिक वर्मा के पास जाना चाहिए, उनसे समय लेना चाहिए और कहना चाहिए कि माणिक जी अपनी कविताएं सुनाएं, ताकि वो समझ सकें कि आखिर व्यंग्य होता क्या है। माणिक वर्मा हमारी उस पीढ़ी के शिखर पुरुष हैं। आइए हम स्वागत करते हैं माणिक वर्मा जी। माणिक वर्मा जी के पास जो बैठे हैं, ये मध्य प्रदेश की पुरानी पीढ़ी है, मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी है। इनका नाम गोविंद राठी है, जो अकोदिया मंडी नाम के एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं, और हम जानते हैं कि इनमें पूरी कुव्वत है कि आगे बढ़ेंगे। कुव्वत का नमूना यही है कि गोविंद राठी वाह वाह क्या बात है में छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे, और आज माणिक वर्मा के साथ बैठ के कविता पढ़ रहे हैं। भाई वाह वाह क्या बात है। और उनके बाद जो बैठे हैं वो अशोक स्वतंत्र हैं, शादीशुदा होने के बावजूद ये नाम। देखिए क्या है, जब पत्नी सामने नहीं होती है तो मैं नाम के साथ स्वतंत्र ही लिखता हूँ, और जब सामने होती है तो अशोक गुलाम हो जाता हूँ। तो फिर जो कहती है वही कहती है, मैं कुछ नहीं। क्या बात है, अशोक स्वतंत्र हैं जो दिल्ली से हैं। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में आज ऐसे सशक्त कवि हैं जो आपकी टीस को अपने शब्दों में इस तरह से व्यक्त करेंगे कि आपके चेहरों पे तबस्सुम होगा। आइए सबसे पहले मिलते हैं हम गोविंद राठी से, जोरदार तालियों। शैलेश भैया, हिंदुस्तान का आदमी सुधरने की कोशिश करता नहीं है। अच्छा। लाख समझा लो, सुधरने की कोशिश जब आदमी नहीं करता है तो फिर कविता जन्म लेती है। जी। मेरा एक मित्र लगभग 1 साल बाद मेरे घर की सीढ़ियां चढ़ा। अच्छा। सीढ़ियां चढ़ते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। अच्छा। मैंने धीरे से उसे उठाया, सोफे पर बैठाया, पानी पिलाकर पूछा कैसे आ गए चक्कर। बोला यार राठी जी, अपनी तो जिंदगी में ही लिखे हैं चक्कर पे चक्कर, कभी ये चक्कर तो कभी वो चक्कर, दिन भर में 1500 चक्कर, कभी इसके चक्कर कभी उसके चक्कर, समझ में नहीं आता है किस किस के चक्कर। इस तरह खा रहा हूं चक्कर पे चक्कर, जैसे धरती काट रही हो सूरज के चक्कर। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अबे घन चक्कर, तेरी बात सुन के मुझे आने लगे चक्कर। इन चक्करों की औकात क्या है, सीधे सीधे बता, इतने चक्कर की बात क्या है। अब वो मुद्दे पर आया, धीरे धीरे खुलकर बताया। वो एक लड़की समझ में आ गई थी। हाँ, समझ में आ गई थी, ये भाषा देखो आप, एक लड़की समझ में आ गई। वो एक लड़की समझ में आ गई थी, 3 महीने तक उसके चक्कर काटे। क्या मैंने कहा फिर? बोले लड़की ने हाँ कर दी, 3 महीने तक उसके बाप के चक्कर काटे। मैंने कहा फिर? बोले बाप ने हाँ कर दी, फेरे हुए अग्नि के साथ चक्कर काटे। मैंने कहा बढ़िया, फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या खाक हुआ, 3 महीने वकीलों के काटे तब जाके तलाक। 3 महीने तक वकीलों के काटे तब जाके तलाक हुआ। मैंने कहा अब तो जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर आ गई। बोले बस आ ही रही थी कि मुझे फिर एक लड़की समझ में आ गई। इसीलिए चक्कर खा गया, इसीलिए घबरा रहा हूं कि लड़की ने हाँ कर दी है, अब मैं उसके बाप से मिलने जा रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाप भी हाँ ही कहेगा राठी जी, मैं जानता हूं, प्लीज गाली मत बकना, मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर लौटूंगा, तुम कोई अच्छा सा वकील तलाश करके रख। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे तलाक इतनी आसानी से होते नहीं है गोविंद। मुझे याद है कि एक तलाक होने वाला था जी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, तो जज ने कहा भाई तुम्हारा तलाक हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा सब चीज़ों का, जैसे तुम्हारे 2 मकान है तो एक इसको 20 लाख रुपए, 10 लाख इसको, 10 लाख उसको, लेकिन अब औलादें तुम्हारे 3 हैं, इसका बंटवारा कैसा करें। तो बीवी ने पति का हाथ पकड़ा और कहा चलो जी मुकदमा अगले साल दायर करेंगे। चलिए भैया, ये तो हंसी मजाक की बातें हो चुकी, क्योंकि माणिक दा जैसा शख्स जब मंच पे मौजूद हो और व्यंग्य की कविता अगर ना पढ़ी जाए जी, तो मैं आपके चरणों में एक व्यंग्य रखता हूं। आपकी कविता में कहीं आपने एक पंक्ति लिखी थी, जो एक पंक्ति में ही व्यंग्य है कि भूख का नशा क्या कम होता है। मैंने भूख शीर्षक पे कविता लिखी है जी। कि एक दिन एक वाकया मेरा दिमाग खराब कर गया। अखबार में खबर थी, दिल्ली शहर में एक नेता भूख से मर गया। मैंने मित्र से कहा यार
इस नेता की जायदाद का ब्यौरा तो अभी अखबार में छपा था कि स्विस बैंक में इसका अरबों खरबों जमा था। सुबह के नाश्ते में सड़कों को खाता था। आहा। सीमेंट के पुल तो कच्चा चबाता था। क्या बात है। बहुत बढ़िया। सुबह के नाश्ते में सड़कों को खाता था, सीमेंट के पुल तो कच्चा चबाता था। अभी अभी जिंदगी में उजाला किया था, कोयले की दलाली में मुंह काला किया था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हथियारों की दलाली में रुपए कमाए थे, एक एक वोट के लाखों चुकाए थे। कहते हैं इसके पास 8-8 बंगलों की चाबियां थी। जितने बच्चे नहीं थे भाई साहब के, उससे ज्यादा तो भाभियां थी। जितने बच्चे नहीं थे भाई साहब के, उससे ज्यादा तो भाभियां थी। कहीं भी पनाह पा लेता, भूखा था तो कुछ खा लेता, मगर जहां से गुजर गया कमबख्त भूखा ही मर गया। भला विश्वास करने योग्य है ये बात? नहीं नहीं दोस्त, इसे हुआ होगा हृदयघात। क्या बात? या हो सकता है किसी और वजह से ये घटना घटी हो। इसने दारू ज्यादा पी ली हो और इसके दिमाग की नस फटी हो। मित्र बोला, नहीं राठी भाई, इतनी जल्दी जल्दी मत सोचो, अचानक किसी निर्णय पर मत पहुंचो, क्योंकि ऐसी घटनाओं का विश्लेषण बहुत मुश्किल होता है। अरे हृदयघात तो उन्हें होता है दोस्त जिनके अंदर दिल होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हृदयघात तो उन्हें होता है दोस्त जिनके अंदर दिल होता है। तुम तो एक चिंतनशील कर्मकार हो, तुम तो कम से कम मत ऐसे सवाल करो। अरे दिमाग की नस भी तभी फटती है प्यारे जब उसका इस्तेमाल करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यानी इसे न हृदयघात हुआ, ना इसके दिमाग की नस फट पड़ी थी। ये कमबख्त तो भूख से इसलिए चला गया क्योंकि इसकी भूख बहुत बड़ी थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यानी आदमी की भूख का कद जब आदमी के जमीर के कद से बड़ा हो जाता है, मेरे भाई, वो कितना भी माहिर हो, काल उसे पल भर में निकल जाता है। आहा। मैं तो इन भ्रष्टाचारी नेताओं से यही कहूंगा कि सोने की अंगूठी में जड़े हुए पत्थर के नगीनों, सोने की अंगूठी में जड़े हुए पत्थर के नगीनों, भूख से मरना तो हम गरीबों का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमसे कम से कम ये अधिकार तो मत छीनो। वाह वाह, हमसे कम गोविंद राठी, बहुत बढ़िया कविता तुमने सुनाई। और गोविंद राठी ने जाके माणिक जी के पांव छुए और माणिक जी ने सचमुच में आशीर्वाद दिया। और जीवन में व्यंग्य तो यहाँ भी काम आता है। माणिक जी एक बार कवि सम्मेलन के मंच पे मुझे कह रहे थे, एक कवि ने कविता पढ़ी और पांव छुए, माणिक जी बोले देखो इसे भी आशीर्वाद देना पड़ रहा है। अच्छा, आम जिंदगी में जो व्यंग्य पैदा होता है नेहा, वो बड़ा कमाल का होता है। जैसे आप कहीं खाना खाते, डिनर में जाते हैं, प्लेट उठाते और फिर कोई आता है खाना खा रहे हो? हाँ। फिर मेरे जैसा कोई जवाब देता है, नहीं नहीं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आजा सेंटर फॉरवर्ड। अपनी वाइफ को लेके मॉल में गए और कोई आया सामने से भाभी जी को परचेजिंग करा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलवाऊंगा। अरे भाई क्या करवाएगा आदमी, यही हमारा जीवन। खुद घर में जब घुसे तो पत्नी सामने आवाज लगे, मैंने कहा जरा पानी पिलाना। बोले क्यों, प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं, गला चेक करना, लीक तो नहीं कर रहा कहीं से। ये जो हमारी आम जिंदगी का व्यंग्य है, जो हमारी भाषाई व्यंग्य है, जो छोटे छोटे शब्दों से निकलता है, उसकी बात कुछ और होती है। और उन्हीं शब्दों के व्यंग्य को तलाशते हुए अशोक स्वतंत्र हमारे बीच में, जिनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। अभी गोविंद जी ने माणिक जी के पांव छुए, ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो मैं कुछ 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताता हूँ कि स्थिति अब कैसी हो गई है। जी। पहले लोग बुजुर्गों के चरणों में सर रख कर लेते थे आशीर्वाद, ये सत्य है निर्विवाद। अब जरा नजर डालिए आजकल के सपूतों पर, वे सिर्फ अपना हेलमेट रख देते हैं माँ बाप के जूतों पर। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। वे सिर्फ अपना हेलमेट रख देते हैं माँ बाप के जूतों पर। माँ बाप भी हो गए हैं सयाने, आशीर्वाद के लिए हेलमेट पे रख देते हैं दस्ताने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अब तो वो पाँव नहीं छूते, वो घुटना छूते हैं। जो विकास की अगली स्थिति जी। रहेगी वो ये कि अपना पाँव उठाएं। हाँ। बोले क्यों, मुझे छूना है। देखिए शैलेश जी, आपने कार्यक्रम के शुरू में बात की कि व्यंग वो होता है जहां व्यक्ति अपने ऊपर कटाक्ष करने की बात करता है। तो मैं कवियों पर कुछ टिप्पणी करके अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, हम लोग कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कुछ कवि सम्मेलन बढ़िया होते हैं, कुछ कवि सम्मेलन घटिया होते हैं। वो घटिया कवि सम्मेलन कैसे होते हैं, एक छोटी सी रचना के माध्यम से देखें। कि रोते हुए बच्चे को गोद में उठाए, पति पत्नी कवि सम्मेलन से बाहर आए, हमने बीच में ही उठकर आने का कारण पूछा तो वे गुस्से से चिल्लाए, इतना घटिया कवि सम्मेलन था
कभी नहीं भुला पाएंगे। अरे क्या मालूम था 12 कवि मिलकर 6 महीने के बच्चे को नहीं सुला पाएंगे। 12 कवि मिलकर। नेहा जी, लड़कों को इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। लड़कियों को है? नहीं, लड़कों को है। आप मेरी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। वो क्या हुआ कि एक 7वीं 8वीं क्लास की लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी माँ हमेशा उसे स्कूल में छोड़ने जाती, फिर लेने के लिए जाती। उसका हम उम्र एक लड़का उस लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन अपने मन की बात कहे कैसे, माँ हमेशा साथ। तो उसने एक दिन उसकी माँ से कहा कि आंटी, आप लड़की को अकेले क्यों नहीं भेजती? बोले बेटा अभी वो बच्ची है। समय बीता, लड़की कॉलेज जाने लगी, फिर अपनी माँ के साथ आना जाना। लड़के को फिर कभी मौका नहीं मिला अपनी बात कहने का। तो उसने फिर पूछा, आंटी आप अपनी बेटी को अकेले क्यों नहीं भेजती? बोले अब वो बच्ची नहीं रही। जैसे शैलेश जी ने कहा कि मैं शब्दों से कुछ अलग अर्थ निकालने का प्रयास करता हूं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने रखता हूं। देखिए कि क्लासरूम का सीन देखकर मुझे आ गया पसीना। अध्यापक ने पूछा, जिसके कोई कमी ना हो उसे क्या कहते हैं? छात्र बोला कमीना। एक और रचना देखें, कुछ अजीब सी हो गई कहानी। नत्थू ड्राइवर के लिए रिश्ता भी उस दिन आया जब घर में नहीं एक बूंद दूध और पानी। अब कैसे पिलाए? शरबत, शिकंजी या चाय? थोड़ी देर बाद लड़की के पिता ने कहा, प्यास से सूख गया है गला, 2 घूंट पानी भी नहीं मिला। कितना अजीब घर है। हमने कहा पहले नहीं मालूम था ये ड्राइवर है। ड्राइवर, अरे भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जब लोग बिहार में बात करते हैं तो वाह का बहुत प्रयोग करते हैं। फोनवा हमको दीजिए, ट्रेनवा लेट हो गया, टिकटवा किसको मिला? इसमें कुछ गलत नहीं है। उन लोगों का बातचीत का एक अंदाज है, मगर उससे हास्य किस तरीके से निकल कर आता है। एक छोटी सी घटना देखें कि बिहार के एक नेता जैसे ही पहुंचे पंडाल में, वेटर कुछ पानी के गिलास रख कर लाया बड़े से थाल में। नेताजी ने गिलास उठाया, पर पानी मैला देखते ही उन्हें संकट नजर आया। सोचने लगे कोई ससुरा हम ही से शरारत कर गया या गलती से सबके गिलास में मैला पानी भर गया। फिर जो बात अचानक उनके मुंह से निकली उसे सुनकर आप भी ठहाका लगाइए तो पास बैठी एक महिला सांसद से बोले, तनिक अपना जलवा हमको दिखाइए तो मित्रों, एक मेरी रचना है कि इन शब्दों के तोड़ मरोड़ से किस तरीके से अर्थ अनर्थ हो जाता है, किस तरह हिंदी और अंग्रेजी का गडमड होता है। मैं वो रचना आपके सामने रखता हूं। देखिए कि हमारी भाषा हो गई है कितनी रॉन्ग। अच्छा। खाने की छोटी सी चीज है उसे कहते हैं लौंग। लौंग, लौंग समझती हैं आप? लौंग का तेल लगाती है कभी दांत में? कितनी छोटी सी चीज हो लौंग, भाई वाह बहुत अच्छे। और मूली नहीं होती मामूली, तभी हम उसकी धौंस सहते हैं। चकाचक सफेद मूली को भी अंग्रेजी में रेडिश कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कैसी गलत गलत भाषा को रहे हैं सींच। समुद्र का किनारा है उसे कहते हैं बीच। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और ये बोल, फुटबॉल के मैदान में चौकोने ढांचे को क्यों कहते हैं गोल? वाह, चौकोने ढांचे को क्यों कहते हैं गोल? और मेरा रिसर्च वर्क देखिए मित्रों, ये क्या बात हुई। घड़ी के अंदर दौड़ में फर्स्ट आने वाली सुई को कहते हैं सेकंड की सुई। सेकंड की सुई, भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, चाचा हो या भतीजा, खाने की चीज को भी कहते हैं पिज्जा। और पता नहीं क्यों जो 2 वी जोड़ने से बनता है उसे कहते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लोकसभा में सब चिल्लाते हैं, एक आदमी बैठता है अपने होंठ सी कर, उसे हम कहते हैं स्पीकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इंसानियत के दुश्मन को हम भाई कहते हैं, और जो मेज के नीचे से की जाती है उसे ऊपर की कमाई कहते हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। भाई अशोक, बहुत बढ़िया। ये जो भाषा की बारीकी तुमने पकड़ी है सचमुच कमाल की, और हमें पता ही नहीं चलता हम ऐसा बोलते हैं, है ना? जैसे हमारे दोस्त जो मिलते हैं सुबह ही सुबह, वो कहते हैं मैं सुबह ही सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और वहाँ ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। एक सड़क पे मैं जा रहा था तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था, बाएं हाथ से चलिए। मैंने इंजीनियर को बुला के कहा, मैंने कहा तू चल के दिखा। एक ऐसे कवि हमारे बीच में जिसने हास्य व्यंग से सारी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, और हिंदी कविता का इतिहास जब जब लिखा जाएगा वो इतिहास तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक उसमें माणिक वर्मा का नाम होगा। आइए हम हिंदी कवि सम्मेलनों की धरोहर से मिलते हैं। माणिक वर्मा, स्वागत है माणिक जी।
यहाँ जितने विद्वान श्रोता बैठे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। भाई शैलेश जी को विशेष प्रणाम। 2 पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूँ जी स्वागत है दादा। कि समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। क्या बात है, लाखों में बिकने लगे। बहुत अच्छा जी। देखिए, वैसे तो हमारे देश के महान महामानवों ने कुछ कहने लायक नहीं रखा लेकिन मैं कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ जी। और क्या कर रहा हूँ कि हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर भी इतने क्लेश तुम्हारी ऐसी तैसी। हम जब देखो तब दिखे जवानी में बूढ़े, और तुम जब देखो तो फ्रेश। तुम्हारी ऐसी तैसी। देश बिके तो बिके ठाठ से, कर्जा लेकर घूमो खूब विदेश। तुम्हारी ऐसी तैसी। तैसी। अरे बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद से। अच्छा, बंदर तक हैरान। बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद से, किसके हो अवशेष तुम्हारी ऐसी तैसी। शेर देखे खास तौर से कि आप मरे तो चिता में हो चंदन की लकड़ी, आप मरे तो चिता में हो चंदन की लकड़ी, मरकर भी ये ऐश तुम्हारी ऐसी तैसी। मरकर भी है। क्या बात है। नहीं संभलता देश तो अपनी कुर्सी छोड़ो, नहीं संभलता देश तो अपनी कुर्सी छोड़ो, लो जोगी का भेष तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है। पहले अपने लाल कटाओ सीमाओं पर, भाई वाह वाह। पहले अपने लाल कटाओ सीमाओं पर, फिर देना उपदेश तुम्हारी ऐसी तैसी। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात। और एक शेर सुनिए खास तौर से, अगर एकता बची बचेंगे हम भी वरना, अगर एकता बची बचेंगे हम भी वरना, बिखर जाएगा देश तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है, बहुत अच्छा। प्यास तो है लाचार और क्या कह सकते हैं, डैश 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 तुम्हारी ऐसी तैसी। भाई मेरे शैलेश हजल ये सुनकर बोले, और करो कुछ पेश तुम्हारी ऐसी तैसी, और करो कुछ पेश तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं भी कब चूकने वाला था, मैंने फौरन कहा कि जो कहना था सभी कह दिया मेरे भैया, जो कहना था सभी कह दिया मेरे भैया, और करें क्या पेश तुम्हारी ऐसी तैसी, हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी बहुत तैसी। अच्छे। एक ये दूसरी एक हजल सुनाना चाहता हूँ जी, आपको। सुनाएं स्वागत है दादा। और इसका हजल का शीर्षक है रात के 12 बजे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कि रूप की जब की बड़ाई हाँ। रात के 12 बजे, वाह। रूप की जब की बड़ाई रात के 12 बजे, शेरनी घेरे में आई रात के 12 बजे। अरे कल जिसे दी थी विदाई रात के 12 बजे, वो वाला फिर लौट आई रात के 12। हम तो अपने घर में बैठे तक रहे थे चांद को, वो चांदनी क्यों छत पे आई रात के 12 बजे। क्या बात है। अरे मैं तो दिन को 10 बजे पैदा हुआ था भाइयों, मैं तो दिन को 10 बजे पैदा हुआ था भाइयों, और दे रहे हो तुम बधाई रात के 12 बजे। उलट बांसी देखिए कबीर की, चोरियां करने को निकली जब पुलिस की टोलियां, क्या बात है। चोरियां करने को निकली जब पुलिस की टोलियां, चोर ने सीटी बजाई। बहुत अच्छे। और एक खास शेर जिसके लिए ये हजल मैंने लिखी। गजब। दोस्तों 2 पंक्ति आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि बज गए जनता के 12, बज गए जनता के 12, धन्य हो बापू तुम्हें खूब आजादी दिलाई रात के 12 बजे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो शेर समर्पित कर रहा हूँ। अरे वाह वाह। तब हुआ एहसास मुझको हो गई बेटी जवान, तब हुआ एहसास मुझको हो गई बेटी जवान, कंकरी जब घर पे आई रात के 12 बजे, कंकरी जब घर पे आई। एक बड़ी सहज हास्य की कविता पढ़ने जा रहा हूँ जी। कविता का शीर्षक है गधों का खुला अधिवेशन। ओहो, गधों का खुदा अधिवेशन। वाह वाह। हाँ, कि जून का महीना, गर्मी के दिन, स्कूल के बाड़े में चपरासी सो रहा था और गधों का खुला अधिवेशन हो रहा था। अधिवेशन उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा था और एक गधा प्रस्ताव पढ़ रहा था। अच्छा, मैं कविता पढ़ रहा हूँ।
एक गधा प्रस्ताव पढ़ रहा था, भाइयों समिति का सुझाव है अपना नाम बदला जाए, गधे के बजाय कुछ और रखा जाए। अच्छा। जब से एक आदमी ने दूसरे से गधा कहा, हमें अपने नाम में कोई आकर्षण नहीं रहा। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। कि अरे आदमी आदमी पर लदा है, समझ में नहीं आता यार कि हम गधे हैं। कि वो गधा है, हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। किसी नाम के कारण हम चले गए, हमारे सारे गुण आदमी के पास चले गए। अच्छा, बहुत अच्छे। हमारी जो दशा भाइयों कल थी वही आज है, और पूरी दुनिया में गधों का राज है, पूरी दुनिया में गधों का राज है। वाह वाह वाह। कविता देखिए, आप ऐसे क्या रखे आशा, समानता की परिभाषा, अरे ये आदमी होकर आदमी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? वाह वाह वाह। हमारी समस्याओं को हल क्या देगा? खुद के मसले तो संगीनों में से हल करता है, खून बोता है, युद्ध काटता है, और आदमी का बच्चा गधों को डांटता है। हाय हाय हाय, आदमी का क्या बच्चा बात गधों है। को डांटता है। क्या कहने हैं बाबा। प्रस्ताव के समर्थन में गर्दनें हिली, सभापति की आंखों से आंखें मिली, गधे ढेंचू ढेंचू चिल्लाए, मालिक डंडे लेकर आए। दुर्भाग्य जागे, गधे भागे, एक गधा दूसरे से बोला, बंधु हमने पहले कहा था खुला अधिवेशन मत करवाओ, आदमी को सोते से मत जगाओ, अरे खूंटे पे ले जाके आरती उतारेंगे, और आज ये गधे के बच्चे बहुत मारेंगे। क्या आज ये बात गधे है, के वाह बच्चे वाह वाह, बहुत। क्या बात है माणिक भाई। शायद कविता की परिभाषा यही है कि जब व्यंग के धरातल पे सच्चाई के तीर जिस तरह से आपने शब्दों में पिरोए हैं और उस पर पूरी पीढ़ी लेट जाए और महसूस करे उस पीड़ा को जो आपकी कविताओं से कहीं उपजी है, तब आपके लिए मैं यही कह सकता हूँ, वाह वाह क्या बात है। जब आदमी को ये पता हो कि मैं मुझ में क्या है और क्या नहीं है, शायद ये महानता के लक्षण होते हैं। और यही महानता कुछ लोगों में होती है। कुछ लोग इतने आत्मविश्वासी होते हैं कि वो जानते हैं कि वो महान है, और ऐसे एक महान कवि हमारे बीच में है जो कमाल की व्यंग की परख रखते हैं। हमारे बीच में लखनऊ से आते हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम, जो कमाल के कवि हैं, मुकुल महान। शैलेश जी, मैं लखनऊ से आया हूँ जी। और मुझे नहीं पता था कि मैं कविताएं लिखता हूँ, मुझे घर में ही कंपटीशन मिल रहा है। अच्छा। हुआ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी नेहा जी पे। अच्छा। कि तुम मधुर संगीत की शहनाई लगती हो, हाय हाय, थैंक यू। देखने में खूब हाई फाई लगती हो, आजकल इस देश में चर्चा तुम्हारी है, देखने में हूबहू महंगाई लगती है। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, पत्नी ने हमारे कैरेक्टर पर जवाब दिया या हमारी कविता का जवाब दिया। 4 पंक्तियां कहता हूँ कि इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है। देखो, इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है, तुम्हें मल्लिका दिख जाती पर जैकी श्राफ नहीं दिखता है। मुझे परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं घर में, अजीब अजीब से। 4 पंक्तियां सुनिएगा, एक छोटी सी क्षणिका। कि अचानक पत्नी की बुद्धि चकराई, मेरी जनरल नॉलेज टेस्ट करने पर उतर आई। बोली, आप लंबे लंबे उड़ाते हैं, बताइए हिंदुस्तान में पति परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं? परमेश्वर क्यों कहे जाते हैं? बताइए। क्योंकि शादी करने के बाद पति मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में पड़ा रहता है। मुसीबत बाहुल्य क्षेत्र में, और उसे बचाने के लिए परमेश्वर जिंदगी भर उसके साथ खड़ा रहता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक हमने कल्पना की है, कल्पना क्या साकार भी कल्पना हो चुकी है। आप सब लोग देखते हो, दूल्हे बिक रहे हैं, अच्छा। बाजार लगी हुई है, दूल्हों के बाजार में दूल्हे बिक रहे थे। हाँ। चपरासी से अफसर तक बिकाऊ दिख रहे थे। अच्छा है कि एक दूल्हे का बाप चिल्ला रहा था, अच्छा, दोनों हाथों से बुला रहा था, आइए आइए 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। 3 फुट 2 इंच। मैंने पूछा कितने में दोगे? बोला कितने लोगे? कितने लोगे? अच्छा। मैंने कहा 1 चाहिए, लेकिन वाजिब दाम बताइए जी। बोला बोहनी का टाइम था तो कम बताया है, वरना कल 2.5 फुट का 5.5 लाख पाया। अच्छा, बहुत अच्छे। मैं आगे बढ़ा, एक और दूल्हा मेरी नजर में चढ़ा। मैंने पूछा क्यों भाई, अकेले ही आए? पिताजी को नहीं लाए? अच्छा। बोला आए थे, अभी अभी बिके हैं। अभी अभी बिके। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप काफी लेट हो चुके हैं, वैसे बगल में देख लें काफी स्टॉक है। अच्छा, हर वैरायटी का बाप है। हर वैरायटी का बाप है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुकुल। अगली वैरायटी। मैं आगे बढ़ा, एक साइन बोर्ड पढ़ा, लिखा था दूल्हों की लूट, 31 तारीख तक 10% छूट। अच्छा। दुकानदार ने एक डॉक्टर दिखाया, रेट 25 लाख बताया,
उस पर 4% वैट, 12% सर्विस टैक्स। अच्छा। हमने कहा भैया रिलैक्स। हाँ। दुकानदार बोला भाई साहब अभी अभी बजट आया है, सरकार ने दूल्हे को लग्जरी आइटम बताया। लग्जरी आइटम बताया है, बहुत अच्छे। वैसे चिंता मत कीजिए, आपको सस्ता चाहिए सस्ता लीजिए। अरे मुन्ना जरा वो पैकेट उठाओ, साहब को डॉक्टर महंगा है, इन्हें छेदीलाल कंपाउंडर दिखाओ। छेदीलाल कंपाउंडर दिखाओ। मैं आगे बढ़ा, सामने देखा काफी हुजूम था, शायद दूल्हों का सबसे बड़ा शोरूम था। मैंने एक साहब से पूछा क्या बिक रहा है? बोले पढ़े लिखे हो, साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है? अरे साफ साफ लिखा है भाईजान, सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान। सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान, बहुत बढ़िया। बोला दूल्हे बुक हो रहे हैं, राशन कार्ड पर दे रहे हैं। राशन कार्ड पर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। मैंने पूछा कब तक नंबर आएगा, क्या दूल्हा आज ही मिल जाएगा? बोला नहीं, पर्ची कटाइए, दूल्हा 3 दिन बाद गोदाम से उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं आगे बढ़ा, देखा एक दुकान खाली पड़ी थी, एक उदास महिला चुपचाप खड़ी थी। अच्छा। मैंने महिला से पूछा आप किस वैरायटी के दूल्हे बेचती हैं? महिला ने एक संदूक खोला, अंदर से कवि निकला और बोला, वो कवि मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकता, कवि हृदय चाहिए। अंदर से कवि निकला और बोला कि मैं मुफ्त में मिल जाऊंगा, एकता, अखंडता और देश प्रेम की हजारों कविताएं सुनाऊंगा, पर माफ कीजिए मैं कोई उस तरह का डॉक्टर नहीं जो बिक जाऊं, सांसों की कीमत पैसों में लगाऊं। वाह वाह वाह। मैं उस तरह का इंजीनियर भी नहीं जो बिक जाते हैं, सीमेंट और लोहे के साथ देश खा जाते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। मेरे पास प्यार की पूंजी है, मानवता का ज्ञान है, इन चंद सिक्कों से परे मेरा स्वाभिमान है। तो दोस्तों ये पैसा है, इसके खेल निराले हैं। क्या बात। हमने इसी पैसे से कुत्ते भी पाले हैं, पर अब जमाना बदल गया है, दूल्हे बिकने लगे हैं, कुत्ता संभल गया है। क्या बात है, वाह वाह। मुकुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से तुमने व्यंग की कविताएं सुनाई। तब एक कवि बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे। क्या बात। रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे, तुझ पे मरते हैं जिंदगी अब भी, झूठ लिखे तो ये कलम टूटे। इसलिए जिंदगी में सच का लिखा जाना बड़ा आवश्यक है। और मुकुल आपने एक सच की कविता सुनाई है और आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, और हमारा फर्ज यह है कि मुकुल महान को हम एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। वाह वाह, क्या बात है कि मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे कि मुकुल महान, आपकी महानता अब इस देश और देश की सीमाओं से परे जाके भी अपना परचम फहराएगी और कहेगी कि वाह वाह क्या बात है। या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। गोविंद और अशोक, आपने देखा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो जो शेरो शायरी करते हैं ना, कमाल की एकदम से एक एक लाइन की आके ऐसे करते हैं। और या जो हमारे गली मोहल्लों में शायरी होती, पान की दुकान पे खड़ी होके, है ना, मतलब रुमाल उसने फेंका मेरे सर पे लगा। रुमाल लगा? हाँ, रुमाल उसने फेंका मेरे सर पे लगा, अंदर पत्थर था मेरे घर पे लगा। तो ये जो इस तरह की शायरी होती है, ये जो शायरी होती है जो आदमी के दिल से सीधी निकलती है, वो जरा किस तरह की होती है उस पर हम गौर करते हैं। आइए जरा। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में खरगोश, अंकल ने आंख मारी, आंटी बेहोश। मौसम मस्त है, माहौल जबरदस्त है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त है। मैंने सोचा फोन करके उनसे 2 प्यार भरी बातें कर लूं, तो पता चला इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। नजर से नजर मिली तो समझो प्रेम छे, नजर से नजर मिली तो समझो प्रेम छे, लड़की ने अगर सैंडल निकाली तो समझो आ तो अपनी बहन छे। उस पे मेहंदी लगा रखी थी, अपन ने उसके वास्ते डोली सजा के रखी थी, पर वो सनम इच बेवफा निकली, पर अपन भी जाना निकला ना, उसकी बहन को पहले से ही पटा रखी थी। मदमस्त हवाएं है, मौसम सुहाना है, मदमस्त हवाएं है, मौसम सुहाना है, बंदर भी SMS पढ़ा है, क्या एजुकेटेड जमाना है। भाई ये मैं इन लोगों का मुरीद हूँ, इन लोगों का फैन हूँ। इसलिए फैन हूँ कि ये लोग जैसा भी हो ज्यों का त्यों पेश कर देते हैं, बड़ा नेचुरल है। और जिंदगी में नेचुरल होना बड़ा मुश्किल काम होता है। और बतौर एक्टर, और नेहा बतौर एक्ट्रेस जानती है कि अगर आप एक्टिंग करते दिखें तो शायद आप एक्टर नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये क्षमता प्राप्त होती है कि वो पर्दे पे इतने नेचुरल लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, और इस तरह से आते हैं कि चारों तरफ प्रतिभा का एक झरना सा बह उठता है। एक ऐसी अभिनेत्री को आज वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम बुला रहे हैं, नाम क्या बताऊं, खुद ही देख लीजिए। ए जज्बा ए दिलगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चले और सामने मंजिल आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। वेलकम वेलकम, none other than दिव्या दत्ता। Give up the
क्या बात है दिव्या, आप और जिस तरह से शेर को पढ़ते हुए यहाँ पे आए, और इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कविता के गुण आपके आसपास हैं। जी एक्चुअली घर में मेरी मम्मी जो है वो डॉक्टर हैं, लेकिन लिखती बहुत खूबसूरत है। उनकी अभी किताब आई थी तन्हाइयाँ। तन्हाइयाँ? जी जी। तो दिव्या आप क्या उस तन्हाई में से कुछ सुनाना चाहेंगी? जी जरूर। मेरी एक बहुत ही फेवरेट उनकी कुछ पंक्तियां हैं, वो तो अपनी माँ का नाम भी बताइए, हम सारे देश को बताएं। मेरी माँ का नाम है डॉक्टर नलिनी दत्ता। उनकी किताब तन्हाइयाँ में से एक कविता सुना रही है दिव्या दत्ता। क्या बात है। मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ, कभी कभी उनसे पूछ लेती हूँ, क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊंगी? जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊंगी? तभी एक सितारा टूट जाता है, मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में, दूर कहीं दूर खो जाता है। वाह। फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। अक्सर ऐसा होता है कि इस देश में नेता का बेटा नेता बनता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है, माणिक जी के बेटे खुद कवि हैं, मतलब कवि का बेटा भी कवि बनता है। तो क्या तुम में कविता के गुण नहीं आए अपनी माँ के? नहीं, एक्चुअली मम्मी लिखती हैं और मेरे घर में वैसे ही मेरी बहुत तारीफ हो जाती है। मेरा भाई भी एक्चुअली लिख देता है कभी कभी और मेरी तारीफ कर देता है। सो मेरा घर कंप्लीट है लिखने से, तो मुझे जरूरत नहीं है लिखने की। तुम्हारा भाई लिखता है? हाँ। किस तरह की बातें लिखता है तुम्हारे लिए? सुनाएंगी जरा, याद है कुछ एक दो लाइनें? मैं सुनना है आपको? हाँ हाँ, वो लाइनें सुनाइए जो उसने तुम्हारी तारीफ के लिए लिखी हैं। वो सुंदर है सितारों सी चांद सा है रंग। अच्छा, आपके लिए ये कहता है? वाह, क्या बात है। वो सुंदर है सितारों सी चांद सा है रंग, चेहरे पर खुशी है, घर में है उमंग। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। उसके लिए मेरे दिल में खूब सम्मान है। हाँ। उसके लिए मेरे दिल में खूब सम्मान है, बहन क्या है वो ईश्वर का वरदान है। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसे भाई जो ऐसी कविताएं अपनी बहन पे लिखे, वो तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन यार ये दो लाइनें सुना के इतना मजा नहीं आता। काश ये कविता पूरी सुन लेते। राहुल नाम है ना उनका? जी जी, डॉक्टर राहुल दत्ता। बुला सकती हो तुम उन्हें? नहीं, वो एक्चुअली क्या हिप्नोथेरेपी करा, बिजी है, तो मैं ही आ गई हूँ। लेकिन दिव्या अगर प्लीज कॉल करके देखो ना जरा, अगर अपने भाई को अगर आके सुना देते। अरे आप समझ ही नहीं रहे हैं, उन्हें आ सकता है ना। दिव्या ऐसे नाराज तुम ऐसे हो रही हो जैसे मैंने डिनर पे चलने के लिए बोल दिया। डिनर पे बोलते तो अच्छा होता, भाई को बुलाने का मत बोलिए। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। कोई बात नहीं, दिव्या नहीं चाहती कि उनकी भाई की लिखी हुई अधूरी कविता ये पूरी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि दिव्या की तारीफ अधूरी न रहे। जैसे दिव्या, हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं, उसने भी तुम पे बहुत अच्छा लिखा है। हाँ। और तुम्हारी तारीफ की है। मेरी तारीफ की? हाँ। I love your show। और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं जी, और कहूँ कि तुम्हारी तारीफ में जो लिखा है जी, वो सारे देश को सुनाए, दुनिया को सुनाए। Of course। दिव्या दत्ता की तारीफ में अल्फाज कम हो सकते हैं, कविताएं कम नहीं हो सकती। जरा मिलते हैं उनसे, आइए साहब। इन्हें शायद पहचानती होगी दिव्या तुम, इनका नाम डॉक्टर राहुल दत्ता है। आपने इनको कैसे बुला लिया? वो बिजी था ना तू? मैं क्लिनिक में हिप्नोथेरेपी कर रहा था, शैलेश जी ने मुझे फोन पे हिप्नोटाइज कर दिया, मैं आ गया। तो राहुल, क्या तुम वो कविता पूरी करोगे जो तुमने दिव्या की तारीफ में लिखी है? हाँ। नहीं। क्यों? वो तारीफ सबके सामने सुनने की आदत नहीं है, गेट एम्बैरेस्ड। मैं घर पे सुनूंगी भाई, कोई टेंशन नहीं। मैं तारीफ कर सकता हूँ सबके सामने। ताली ताली बजाओ भाई राहुल के लिए, क्या बात है, क्या बात है। अच्छी लाइंस बोलो। हाँ, बिल्कुल। अकलमंद है, सच्ची है, विदाउट हील्स इसके बूट हैं। ये इंट्रोडक्शन मेरी बहन की है, पर इंट्रोडक्शन ही झूठ है। भगवान के ढंग निराले रे, उसे शक्ल अच्छी दी तो अकल नहीं। अब ये तो गॉड और उसकी बात, इसमें अपना कोई दखल नहीं। क्या बात है भाई, वाह। हाँ, एक बात अच्छी है कि टैलेंटेड वो चीज है, पर रियलिटी बयान करूं तो वो मिस 420 है। पर सिस्टर वो मेरी है, मैं बुराई नहीं कर सकता। आई एम अ स्वीट पर्सन जो उसके गुण गाता नहीं थकता। यूं तो मैं बहादुर हूं, पर उसके नाखूनों से डरता हूं। दिस इज द ओनली रीजन मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूं। अकल छोटी, कद छोटा, तू बात तो कोई बड़ी कर।
इतने अच्छे लड़के की बहन तू भी रह अच्छी बनकर। ये बात उसे 100 बार कही, पर क्या करें, नादान है। अजी भला हो मुझ पुण्यात्मा का, वो फिर भी मेरी जान है। हाय 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 हाय, क्या बात है। शैलेश जी, ये व्यंग था ना? ये व्यंग था जी, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने जो आपको ओरिजिनल पोएट्री सुनाई थी ना, वो original था। दैट वाज एक्चुअली हिज, वो तुम बस ऐसे ही आ गए। राहुल, लेकिन तुमने बहुत बढ़िया ढंग से सुना, डरो मत। आप साथ में है ना मेरे? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका डिनर वैसे कैंसिल है। राहुल, कैसी कविताएं करते हो यार, ये है मतलब ये कोई कविता करने का ढंग है? ये कैसी कैसी कविताएं करते हो? ऐसी कविताएं लिखोगे? इतनी अच्छी लड़की पे ऐसी कविताएं, इतनी टैलेंटेड है, इतनी खूबसूरत है। हाँ नहीं मतलब हद है। हाँ, और हिल विल क्या होता है? हमेशा जो पावर जो होता है ना, वो छोटे पैकेट में ही आता है हमेशा। ये हुई ये बात। क्या मतलब कैसी कविताएं करते हो यार? नाखून वाखून क्या है, कटे हुए बिल्कुल शेप में। कटे हुए नहीं है आपके, क्या भी काम है। मैं बता रहा हूँ, ऐसी कविता नहीं लिखनी चाहिए। राहुल, सॉरी बोलो। सॉरी। डिनर ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं हो गया, आप तो जो होना था। जो सबसे बड़ी चीज राहुल और दिव्या ने हमें यहाँ आके सिखाई है, जिंदगी में व्यंग्य जो है उसमें भी प्यार झलकता है। दिव्या और राहुल जिस तरह भाई बहन एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम यही चाहते हैं कि ये प्यार हम सारे देश को बांटें। हम कविताओं से करें प्यार, आप हंसी से करें प्यार। हंसी और खुशी का ये साथ यूं ही चलता रहे और हम मिलकर कहते रहे, वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।